हेलो, आज हम ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब है इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर किसी को कोई काम मिलता है, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई काम मिला है तो वो अपने जूनियर्स में उस काम को बांटेगा। अगर मैं मैनेजर हूँ, मुझे मेरे बॉस ने कुछ काम दिया है, सारा का सारा काम मैं करने बैठ जाऊँ तो मेरे जूनियर्स क्या करेंगे? पहली बात तो उनके पास कुछ काम नहीं रहेगा, और दूसरी बात अगर सब काम मैं करने बैठ जाऊँ तो मेरे पास और कुछ करने के लिए समय नहीं बचेगा। यही रीज़न है कि सीनियर एंड जूनियर का रिलेशनशिप होता है इन एवरी कंपनी। सो डेलीगेशन में 3 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स इज़ 1 इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड 1 इज़ authority, and third one is accountability. Responsibility का मतलब क्या है? काम, work. It is any work which is given by the superior to the subordinate. Senior से junior को काम आना is called responsibility. Responsibility is any work. ठीक है, now work flows in downward direction, which means ओनर ने मैनेजर को काम दिया, मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दिया, और उसके सबॉर्डिनेट्स के नीचे भी अगर कोई एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो उनको काम देता जाएगा। ठीक है, लाइक दिस इज़ अपना मैनेजर। ठीक है, इसके नीचे 2 एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। अब हर एक के नीचे है एम्प्लॉय 1 2 3 4, 1 2 3 4। सो he will distribute the work into 2 and give to each employee, and each employee will again distribute it and give it to these उसके juniors। इसमें क्या होगा? इसमें मेन चीज़ होगा, मैनेजर फ्री हो गया to take other work, to do other work and for planning। ठीक है, प्लानिंग के बिना कंपनी नहीं चलती, उसका टाइम फ्री हो गया फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा बराबर। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दे दिया वापस, ये लोग फ्री हो गए फॉर अदर जॉब, दीज पीपल आर फ्री। अब ये लोग जो काम करते जाएंगे, ये लोग क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, ये सभी लोग जिनके पास जो काम आ रहा है वो ये काम रिपीटेडली करते करते क्या हो जाएंगे? एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिससे उनका टाइम सेव होगा। सेव कैसे होगा? आज अगर कोई काम फर्स्ट टाइम करने में 2 घंटे लग रहे हैं, प्रैक्टिस होने के बाद, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस होने के बाद वही काम 10 मिनट में हो सकता है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेविंग द टाइम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी इज़ नथिंग बट द पावर टू टेक डिसीशंस। अथॉरिटी क्या हुआ? इट इज़ ओनली द पावर टू टेक डिसीशंस। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने काम तो इसको दे दिया है ना, काम तो मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय में बांट दिया, लेकिन अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई काम करते समय तो क्या वो हर बार मैनेजर के पास जाएगा? अगर जैसे कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, मैनेजर ने ऑर्डर दिया कि तुमको 20,000 शर्ट बनानी है। ये एम्प्लॉय ने क्या किया? अपने चारों एम्प्लॉयज़ को बोला, अपने जूनियर्स को, कि आपको हर एक को 5-5 हज़ार शर्ट्स बनानी है। ठीक है, अब बटन्स जो हैं, बटन शर्ट में जो बटन लगाते हैं वो ख़राब आए तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या हर एक चीज़ वो मैनेजर को जाके बोलेगा? अगर सुई टूट गई, सुई और चाहिए, या फिर कोई मशीन में ख़राबी आ गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है, तो काम कौन कर रहा है? ये एम्प्लॉयज़। पता किसको चला? ये एम्प्लॉयज़ को। अब सुई टूट गई, कि नॉर्मल सी चीज़ है, होती रहती है। अब क्या हर चीज़ के लिए ये अपने सीनियर के पास जाएंगे?
और क्या ये अपने सीनियर के पास जाएगा, हर 1 घंटे में जाके बोलेगा अरे सर सुई टूट गई, मुझे नई सुई चाहिए, अरे सर धागा टूट गया, नया धागा चाहिए? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको अथॉरिटी दी जाती है, यू आर गिवन द अथॉरिटी। सुई टूट गई तो नई सुई ले लो, देर इज़ अ बॉक्स केप्ट अंडर योर टेबल, यूज़ दोज थिंग्स, दैट इज़ व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। जब भी तुम काम बांटते हो तो उसके साथ में तुमको अथॉरिटी भी बांटनी पड़ेगी। अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? और इससे ना सीनियर जूनियर होने का भी फ़र्क पता चलता है। ये छोटी मोटी अथॉरिटी मैंने बांट दी तो इसका मतलब ये मैंने जैसे ही काम बांटा तो मेरे सर से टेंशन ख़त्म हो गया, छोटी मोटी चीज़ें जूनियर्स अपने आप संभाल लेंगे, मुझे चीज़ों के लिए परेशान नहीं करेंगे, एंड आई एम फ्री ऑफ अननेसेसरी ट्रबल्स। हाँ ऑब्वियसली अगर कुछ बड़ा हुआ तो डेफिनेटली दीज जूनियर्स कैन कॉन्टैक्ट देयर सीनियर एंड दिस सीनियर कैन कॉन्टैक्ट देयर मैनेजर, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए ट्रबल नहीं दिया जाता। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी, ठीक है। एक होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या कहते हैं? जवाबदारी, आंसरेबल, है ना। अब अगर मैनेजर ने काम दिया है इस एम्प्लॉय को, या चलो इस एम्प्लॉय को अगर उसने काम दिया है, ठीक है, मैनेजर की नज़र में काम किसके पास है? एम्प्लॉय के पास। अब एम्प्लॉय ने इन लोगों में बांट दिया है, लेकिन जब मैनेजर 1 महीने के बाद काम दिया और 1 महीने के बाद जब इसको बुला के पूछेगा मैंने तुझे काम दिया था, वो काम पूरा हुआ या नहीं, तो ये क्या बोलेगा? ये ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ आपने मुझे दिया था तो क्या हुआ, मैंने तो इन लोगों में बांट दिया, अब आप इन 1 2 3 4 को बुला के इनसे पूछिए। ऐसा ये बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। मैनेजर लात मार के भगाएगा। मैनेजर क्या बोलेगा? भाई इधर आ, तुझे फुटबॉल की तरह उड़ा देता हूँ, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? इसकी। आंसरेबल कौन है? ये। अकाउंटेबल कौन है? ये। इट वॉज हिज ड्यूटी टू डू द वर्क। उसने डिवाइड किया, नो डाउट, इट हैपन्स, ठीक है, डिवाइड करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदारी किसकी है? अगर कोई सवाल आया तो मैं किससे पूछूंगा? इससे। ये इसको पहले से पूछ के रखना पड़ेगा, भाई मैंने तुम लोगों को काम दिया था, क्या हुआ कि नहीं हुआ? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करेगा कौन? ये करेगा। सिंपल है। हमें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी होती है ना, मतलब जितना हमें काम बांटना होता है उतनी ही हमको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, ठीक है। वर्क गोज़ इन दिस मैनर बट अथॉरिटी गोज़ इन अपवर्ड मैनर, सॉरी अथॉरिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी गोज़ इन अबव मैनर। इसका मतलब ये, इसके काम के लिए हु इज़ आंसरेबल? दिस पर्सन। इसके काम के लिए हु इज़, कौन पूछेगा? इसके सीनियर को कौन पूछेगा? ये पर्सन पूछेगा, है ना, इसके काम के लिए। ये नहीं पूछेगा इसको, ये एम्प्लॉय 1 को मैनेजर नहीं पूछेगा भाई तूने क्या काम किया, ये पूछेगा अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी गोज़ इन अपवर्ड मैनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ इन डाउनवर्ड मैनर। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ पावर ऑफ टेकिंग डिसीशंस इन द हैंड्स ऑफ अ वेरी फ्यू, ठीक है। कुछ टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होती है, उन लोगों के हाथ में ही सिर्फ डिसीजन टेकिंग पावर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन, ठीक है।
लेकिन जो ये सिस्टम है कि मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसके साथ अथॉरिटी दी, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन. डेलीगेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? वर्क प्लस पावर टू टेक डिसीजन is distributed. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी सिर्फ सेंट्रलाइज्ड हो या फिर सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड हो. इट इज़ पॉसिबल दैट कंपनीज कैन ऑब्जर्व बोथ ऑफ द सिस्टम्स. ठीक है. अब डिसेंट्रलाइजेशन में बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट वही सेम होते हैं जो यहाँ पे हमें डेलीगेशन करने में होते हैं, विच मीन्स मैनेजर को टाइम मिल जाता है. मैनेजर इज सेट फ्री टू डू अदर जॉब्स एंड टेक अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंपनी. उसके साथ एम्प्लॉय को अपने डिसीजन लेना है. अपना डिसीजन लेने का मतलब द एम्प्लॉय इज़ फ्री टू डिसाइड बेस्ड अपॉन हिज स्किल एंड हिज जजमेंट. तो एम्प्लॉय को अपना टैलेंट दिखाने का यहाँ पे मौका मिलता है. एम्प्लॉय अपना ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कोशिश करता है. ही ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट. ठीक है. अगर हमको बोला जाए, हर चीज़ में अगर हमको डायरेक्शंस दी जाए कि तुमको यही काम करना है, इतने ही देर में काम करना है, तो एम्प्लॉय विल नॉट यूज़ हिज ब्रेन. हो सकता है एम्प्लॉय के पास और इससे ज़्यादा टैलेंट हो, लेकिन उसे कंपनी को पता नहीं है कि उसके पास ये टैलेंट है ना. जैसे ऋतिक रोशन बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन डायरेक्टर को पता ही नहीं कि इतना अच्छा डांसर है. तो डायरेक्टर उसको बोलता है, भाई तुम सनी देओल जितना तो डांस कर लोगे ना. डायरेक्टर उसको बोलता है, तुम सनी देओल जितना डांस कर लो, मेरी पिक्चर चल जाएगी. बट द रियल टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज़ हिडन, है ना. और अगर किसी पिक्चर में डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई ये गाने को तुमको ही कोरियोग्राफ करना है, तुमको अपने हिसाब से डांस करना है, और ऋतिक रोशन ने एकदम धांसू, एकदम पर्दा फाड़ डांस परफॉर्मेंस दे दिया, तब पता चलता है डायरेक्टर को, भाई मेरे तो गलती हो गई, मेरी पिक्चर हिट नहीं सुपर डुपर हिट हो सकती थी, लेकिन मैंने इससे सनी देओल के गाने करवाए. ठीक है. तो डिसेंट्रलाइजेशन में और डेलीगेशन में यही होता है. अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फ़र्क क्या है? डेलीगेशन इज़ 1:1. यहाँ पे क्या है? 1:1 हो रहा है. इट इज़ बिटवीन शेयर्ड बिटवीन 2 पीपल. ठीक है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने और इसने शेयर की. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने और इसने शेयर की, है ना. इसने और इसने शेयर की. सो इट इज़ बिटवीन 2 पीपल. इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन में इट इज़ एवरीथिंग इज़ स्कैटर्ड. ठीक है. एक सिंपल एग्जाम्पल सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड का, इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अच्छा है या नहीं अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है. मॉल में जाते हैं, अगर एक एसी लगा हुआ है पूरे मॉल में, है ना, और कस्टमर अगर तुम्हारी दुकान में आया है और तुमको बोले मुझे ठंड लग रही है, आप प्लीज़ एसी बंद कर दो, क्या आप बंद कर पाएंगे? अगर सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एसी है तो क्या आप बंद कर पाएंगे? आप नहीं बंद कर पाएंगे, है ना. लेकिन अगर वहीं पर डिसेंट्रलाइज्ड एसी हुआ कि मॉल का एसी अलग लग रहा है और हर शॉप में एसी अलग लगा हुआ है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, अगर आपको एसी चाहिए या नहीं चाहिए, आप एसी को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. द पावर इज़ स्कैटर्ड, द पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. और सेंट्रलाइज्ड मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पावर. ठीक है. सेंट्रलाइज में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि हर डिसीजन के लिए एम्प्लॉय को, जूनियर को टॉप लेवल पर जाना पड़ता है, विच मीन्स इट विल गो थ्रू द चैनल, सो इट विल टेक टाइम. ठीक है. तो सेंट्रलाइज्ड हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते. एंड अबव ऑल ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, एम्प्लॉय का टैलेंट भी नहीं दिखाता. बेसिक सिंपल फंडा यही है कि you should give some of the powers to your employees.
इन्हीं सब चीज़ों के लिए बोला जाता है दैट डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, डेलीगेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों पे डालनी ही पड़ेगी। एवरीथिंग वन पर्सन कैन नॉट हैंडल, स्पेशली इन अ बिग कंपनी। टाइम सेव करना, टाइम इज़ मनी, वे टाइम इज़ मनी। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट भागते रहेगा तो फिर लोअर लेवल को मैं रखूँ ही क्यों? आई डोंट हैव द टाइम टू रन बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग